देखिए, झूठी कंप्लेंट लिखा देना, झूठी बातें लिखवा देना, स्टोरी बना देना बहुत आसान है, लेकिन उसको साबित करना कोर्ट में बहुत कठिन है। तीसरा स्टेप, राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आजकल डिवोर्स केसेस की जो बाढ़ आई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कहा है कि देश में चल रहे 80 से 90% जो केसेस हैं वो फेक हैं। तो इस समय बहुत सारे डिवोर्स के केसेस पेंडिंग हैं, और सच बताऊं कि ये सारे केसेस जो वास्तव में पीड़ित महिलाएं हैं, वीमेन सेंट्रिक जो हमारे लॉज हैं, इन सब का उपयोग, इन सब का दुरुपयोग हमारी जो तथाकथित मॉडर्न पढ़ी लिखी शहरी महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जितनी भी महिलाएं इस तरीके की हैं कि जो इनका लाभ लेना चाहती हैं और पतियों से मोटी रकम पुरुषों से वसूलना चाहती हैं, वो इनका खुल के धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रही हैं। इस तरीके के रैकेट्स बन गए हैं कि उनमें शादी करने का एक धंधा हो गया है, और अलग अलग पुरुषों से शादी करके एलिमनी के नाम पर मोटी रकम वसूल के एक रैकेट चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहा है देश में। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों में बहुत ही इसका वीमेन सेंट्रिक लॉज का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, और बहुत ही इसका वीमेन सेंट्रिक लॉज का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, और जो वास्तव में पीड़ित महिलाएं हैं उन तक तो पहुंच ही नहीं है इसकी, वो जानती तक नहीं है इस कानून के बारे में, और वो आगे आ भी नहीं पाती हैं, और वास्तव में जो पीड़ित हैं उनको न्याय इन्हीं महिलाओं के चक्कर में मिल नहीं पा रहा, क्योंकि कोर्ट्स में इतने केसेस पेंडिंग हैं कि बहुत लंबी लंबी डेट्स होती हैं, और इसका जो लाभ पीड़ित महिलाएं हैं वास्तव में उनको नहीं मिल पा रहा है। और इस तरीके की महिलाओं की बाढ़ आ चुकी है, जो कि इन लॉज का बिल्कुल दुरुपयोग करके छोटी छोटी बात में अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए कोर्ट पहुंच जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही खतरनाक स्थिति लिए जा रही हैं। आज मैं आपको बता दूं कि झूठे केसेस में जब भी कोई महिला आपके ऊपर 498A DV और मेंटेनेंस का केस डालती है, तो आपको किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं। वैसे तो ये सारे जितने कानून हैं ये सब वीमेन सेंट्रिक हैं, आपकी पुरुषों की वास्तव में कोई सुनवाई वहाँ नहीं होती है, लेकिन अगर आप ट्रिक से चलें या फिर अपने दिमाग से काम लें तो फिर उसमें आप एक रास्ता निकाल सकते हैं कि बड़ी आसानी से आपका सेटलमेंट बिना एलिमनी और बिना मेंटेनेंस के हो सकता है। वास्तव में तो ये एक लीगल नहीं, साइकोलॉजिकल गेम है। तो लीगली तो उनको फंसाने का धंधा है, लेकिन जो मॉरली और साइकोलॉजिकली जो डाउन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दूं, सबसे पहले तो जब आपके ऊपर केसेस पड़ते हैं, नोटिस आती है, तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल धैर्य न खोएं, आराम से इस चीज़ को अवॉइड करें। एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत 3 बार नोटिस आती है, तो उस नोटिस को आप लेने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, किसी न किसी बहाने से उसको अवॉइड करें, वापस करें। बहुत सारे तरीके हैं उसके, वो आपको बताया जा सकता है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि नोटिस घर में ताला लगा देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लिखवा देते हैं कि पाए नहीं गए, घर में मिले नहीं और बाहर हैं। इस तरीके से करके हर बार आप अवॉइड कीजिए। कम से कम 3 बार आपको नोटिस आएगी, और इस सारी प्रोसेस में कम से कम 1 से 1.5 साल बीत जाएगा, और आप वहाँ पर अपीयर भी नहीं होंगे। जहाँ आपकी पत्नी इतने सब्ज बाग उनको उनका वकील दिखा के लाया है न्यायालय में कि बस पहुँचेंगे न्यायालय में और पति जो है वो चरणों में नतमस्तक हो जाएगा और पूरा परिवार जेल चला जाएगा, तब उनकी आंखें खुल जाएंगी आपकी पत्नी की कि 1-1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी तक कोई अपीयर तक नहीं हुआ, 498A तो शुरू ही नहीं हो पा रहा है। तो इससे अच्छा है कि अब हम सेटलमेंट कर लें। तो वो किसी न किसी के माध्यम से आपको सेटलमेंट के लिए कहलाएंगी। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस समय तो आपको सेटलमेंट की बात करनी ही नहीं है। आपको इस बारे में बिल्कुल कोई सांस नहीं लेनी है। आप बिल्कुल
शांत रहिए। इस समय अगर आपने सेटलमेंट की बात कर ली तो आपको पता है मुझे 50 लाख दे दीजिए या फिर 70 लाख दे दीजिए, उसमें मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूँ। लेकिन आपको बिल्कुल भी इस समय सांस नहीं लेनी है सेटलमेंट के नाम पे। तो इस तरीके से आप पहला स्टेप आप जीत गए। एक तरीके से यहीं से आपकी जो पत्नी है उनका मॉरल डाउन होना शुरू हो जाएगा, उनको साइकोलॉजिकली वो इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल अभी भी धैर्य रखना। देखिए बहुत से लड़के होते हैं, बहुत से पुरुष होते हैं, वो सोचते हैं जैसे ही मेरे ऊपर नोटिस आए मुझे दौड़ के अपीयर हो जाना है, मुझे जल्दी से फिर जैसे ही मेंटेनेंस बंधे और फटाफट मेंटेनेंस देते जाना है। मतलब जो भी न्यायालय जैसे हर स्टेप में आप जाके हाजिर हो जाएंगे तो आप बुरी तरीके से पिस जाएंगे इस सारे उसमें। तो आपको बहुत ही धीरज से, बहुत ही ठंडे बस्ते में इस चीज को डाल देना है कि आपके ऊपर, क्योंकि केस कौन कर रहा है? केस तो आपकी पत्नी कर रही है ना। रिलीफ उन्हें चाहिए, आपको तो खाली डिफेंड करना है। आपकी मर्जी, आप धीरे धीरे जाएंगे, आराम से जाएंगे। लीगल प्रोसेस इतनी वो ऐसी नहीं है कि अब आप एक बार नहीं अपीयर हुए तो आपको कुछ नुकसान हो जाएगा, 2 बार नहीं हुए कुछ नुकसान नहीं होगा, तीसरी बार हुए तो आप कह सकते हैं कि मुझे जानकारी जब हुई तब मैं यहाँ अपीयर हुआ हूँ। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे करके कम से कम 1-1.5 साल का समय ले लेती है। तो समय जो है ये इतना ज़्यादा निकल चुका होता है कि यहीं से आप काफ़ी कुछ जीत चुके होते हैं और आपकी पत्नी का मॉरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो इतना समय बीत जाने के बाद आप भी अब कुछ लीगल एक्सपर्टीज लेकर इनके ऊपर भी केस डालिए। पत्नी ने भी आपको टॉर्चर किया, आपका भी अधिकार है, आपके ऊपर झूठे केस किए हुए हैं उसने, तो आप भी बदले में पैरेलल केस डालिए और इनके माता पिता, इनके भाई, इनके चाचा ताऊ जो भी है परिवार में, सबके ऊपर आप अपने प्लेस पे कोर्ट केस डाल दीजिए। और जब वो अपीयर होंगे उन्हें भी हायर करना पड़े वकील, उन्हें भी पैसा लगाना पड़े, उन्हें भी समय देना पड़े और दौड़ना पड़े आपके प्लेस पे, तो इस तरीके से उनको भी आपकी स्थिति समझ में आएगी कि जो आप दौड़ के दूसरे उसके प्लेस पे जाते हैं, पैसा लगाते हैं, वकील हायर करते हैं, तो ये सारी कंडीशंस जब उनके ऊपर आएंगी तब उनको ज़्यादा समझ में आएगा। और इस समय आपकी पत्नी का जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए कि अभी तक वो ये सोचेगी कि अभी तक मिला कुछ नहीं, अपीयर भी नहीं करा पाए, केस भी नहीं शुरू हुआ और दूसरे ऊपर से हम लोगों के ऊपर केस भी पड़ गए और उतने हमारे परिवार के लोगों को भी दौड़ना पड़ रहा है। तो इस समय अब उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और वो सेटलमेंट के लिए आपसे फिर से कहलवाना शुरू करेंगी। तो आप इस वक्त भी बिल्कुल भी सेटलमेंट करने के लिए तैयार मत होइए, क्योंकि अगर आप इतनी आसानी से तैयार हो जाएंगे तो अभी भी उनका मांग जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, उनका मुंह ज़्यादा खुल सकता है। तो इसलिए आप अभी भी शांत रहिए। आप कहिए कि नहीं जिसके माध्यम से कहलाएं तो उनको यही बोलिए कि नहीं, हम लोगों के ऊपर जो भी केस डालें उन्हें वो साबित करें। तो देखिए, झूठी कंप्लेंट लिखा देना, झूठी बातें लिखवा देना, स्टोरी बना देना बहुत आसान है, लेकिन उसको साबित करना कोर्ट में बहुत कठिन है। तीसरा स्टेप कि अब मेंटेनेंस के केस पे आइए 125। तो उसमें क्या होगा कि वो मेंटेनेंस के लिए आपको नोटिस जाएगी, आप हाजिर मत होइए, बिल्कुल भी अपीयर मत होइए जब तक कि वारंट इशू ना हो जाए। तो जब आप इतना समय लगा देंगे तो इसमें भी अच्छा खासा समय जाया होगा और मेंटेनेंस के नाम पे आप जब वारंट इशू होगा और वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन एक ऑथेंटिक रीज़न होना चाहिए आपके पास कि आपकी देरी का क्या कारण था, ये कोर्ट में आपको देना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं दे पाते हैं तो केस उल्टा पड़ सकता है, इसलिए इस समय आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और आप एक ऑथेंटिक रीज़न के साथ केस में वारंट इशू होने के बाद पहुंचिए। तो इतना समय इसमें भी निकल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि मेंटेनेंस, अब जो भी आपकी पत्नी ने गलत सलत आपका पूरा इनकम लिख के वहाँ पर दे रखी है और बहुत सारी चीज़ें उसने मनगढ़ंत लिखी होती हैं, लिखवाया जाता है उनसे कि इतना इतना इनकम है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको मेंटेनेंस मिले, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा बढ़ा के इनकम लिखवा दी जाती है। तब आप उसको सही बताएं कोर्ट में जाके कि मेरी इतनी नहीं, इतनी इनकम है और मेरे ऊपर ये लाइबिलिटीज़ हैं,
जैसे माता पिता का भरण पोषण, माता पिता का इलाज चल रहा है, भाई बहन की पढ़ाई लिखाई, उन सब के आप पेपर्स तैयार करवा के कोर्ट में पहुंचे। और जब वहां पर आप ये सब पेश करेंगे तो जितना भी उन्होंने योजनाएं बनाई थी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस वसूलने की, वो उनको कम से कम मिलेगा। तो यहाँ भी उनका मॉरल डाउन होगा, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप जहाँ तक हो सके कम से कम में उसको पूरा तैयार करके वहाँ पहुँचिए। अब उसके बाद आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं एक साथ पूरा मेंटेनेंस हर महीने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो जब आप 1 महीने देंगे और 3 महीने नहीं देंगे, फिर उसके बाद फिर 1 महीने दिया, फिर 3 महीने, मतलब 3 महीने का इकट्ठा देना तो हर महीने पड़ेगा, लेकिन उसको इंस्टॉलमेंट में आप देंगे। तो ये चीज़ जब होगी तो आपकी पत्नी वैसे ही स्ट्रेस में चली जाएंगी कि ये क्या है, मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा मिलना है, वो भी इस तरह से इंस्टॉलमेंट में, इससे अच्छा तो मैं सेटलमेंट ही कर लूँ। तो सेटलमेंट करने के लिए अब वो आप समझ लीजिए कि आप 75% लड़ाई जीत गए यहाँ पर, और फिर भी आप अभी भी सेटलमेंट के लिए तैयार मत हो जाइएगा, क्योंकि अभी जो मामला 60-70 लाख से 15-20 लाख 10 लाख में आ गया है, अभी ये और डाउन होगा। इसलिए अभी भी आप धैर्य रखिए। देखिए समय बहुत लगेगा, बस केवल धैर्य और इन ट्रिक्स की जरूरत है आपको। आप बहुत ही ठंडे दिमाग से जब भी जाएं कोर्ट में तो हंसते मुस्कुराते हुए जाएं, स्ट्रेस फ्री होके अपने आप को दिखाएं। भले ही आप अंदर से कितना भी दुखी हो, कितना भी चिंतित हो, लेकिन आप उसको बिल्कुल शो मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको अपनी पत्नी को दिखाना है कि तुम्हारे इन सब चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये देख के पत्नी और भी ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाएगी। उसके बाद आप उनके जो इतनी सारी दिक्कतें आपने खुद उनको जो दे दी, इतने सारे केसेस वगैरह, इक्विटल में आप जाएंगे जब 498A में गलत जो साबित होगा, उसके बाद आप अगर बरी होते हैं उससे, तो ढेर सारे केस जिसको उन्होंने दोषारोपण किया था, जिसको दोषी बनाया था अपने 498A में, उसको इक्विटल में सबसे एक एक केस डलवा दीजिए पत्नी के ऊपर। जब पत्नी अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह केस में अपीयर होंगी, दौड़ेंगी, तब उनके होश ठिकाने आएंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो पूरा का पूरा उनका जितने हौसले हैं वो पस्त हो जाएंगे, और वो पूरी तौर से आपसे सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगी, या तो फिर बहुत कम पैसे में, या तो कहिए फ्री में। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों में 4-5 साल 6 साल आराम से निकल सकते हैं। और ये आप, जैसे कि मैंने इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें बता दी, लेकिन हर काम अपनी स्पीड से कोर्ट में होता है, कोई जल्दबाजी नहीं होती। इसलिए आप इस बात को पहले से समझ लीजिए, पहले से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अब आप जिस ट्रैप में फंस गए हैं, जिस जगह आप फंस गए हैं झूठे केसों में, उसमें आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना है और बहुत ही समय देना है। उसको आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक रूटीन की तरह ले लीजिए, और धीरे धीरे करके ट्रिक से इस केस को, अपने सारे झूठे केसेस को जीत सकते हैं, और बिना कोई एलिमनी दिए और बिना मेंटेनेंस के आप केस को जीत जाएंगे। आपको बता दें, एक बार मेंटेनेंस बंध जाता है जब, और अच्छा होता ये है कि जल्दी में पुरुष पहुंच जाते हैं न्यायालय, और तुरंत मेंटेनेंस का केस हुआ और मेंटेनेंस उनके ऊपर जितना कोर्ट ने लगा दिया वो भरने लगते हैं। और हर महीने जिस महिला को इस तरीके से मेंटेनेंस बैठे बैठे मिलने लगता है, वो कभी भी सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं होती है। तब भी आप सेटलमेंट नहीं करेंगे, इक्विटल के बाद करेंगे, तो आप खुद जो है पाएंगे कि बहुत अच्छी तरीके से ये सारे केसेस आप जीत चुके हैं और इन सब चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी मदद के लिए ऐसे ही और वीडियोस लेके मैं आती रहूँगी। राधे राधे।